माधोपुर गांव में दो गरीब बहनें प्रिया और निधि रहती थी। वो दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी, क्योंकि उनके माता पिता बचपन में ही उनको छोड़कर चले गए थे। प्रिया बड़ी बहन थी और वो एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करके अपना घर चलाती थी। निधि पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग देकर कुछ पैसा कमा लेती थी। बच्चों को पढ़ाकर निधि को जो भी पैसे मिलते थे वो सीधा जाकर प्रिया को दे देती थी। ये लो दीदी, ये मेरी इस महीने की कमाई है। तू हर महीने आकर अपनी सारी कमाई मुझे ही दे देती है, कुछ तो अपने खर्चे के लिए भी रख लिया कर। मैं क्या करूंगी दीदी ये पैसे लेकर, मुझे जो भी चाहिए होता है मैं आपसे ही मांग लेती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ हाँ मेरी प्यारी दीदी। इसी तरह दोनों बहनों में काफी प्यार था। निधि जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ एक लड़की थी शीतल, जो निधि से बड़ा जलती थी। शीतल अक्सर निधि की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का मन बनाती रहती थी। आज भी उसके दिमाग में कुछ खुराफात ही चल रहा था, इसलिए छुट्टी होने के बाद उसने निधि का पीछा किया और उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि निधि और प्रिया दोनों बहनों में आपस में खूब प्यार है। ओह, तो ये है इसकी कमजोरी, इसकी बड़ी बहन। अब कुछ भी करके इन दोनों को अलग करना ही होगा, और जब इस निधि की बड़ी बहन खुद उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी तब मजा आएगा। फिर कुछ दिन बाद, वैसे एक बात कहूँ निधि, तेरी बड़ी बहन खुद तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर रहती है, और एक तू है कि ऐसे ही कपड़े पहनती है। पता है कल भी मैंने उसे बाजार में नया लहंगा खरीदते हुए देखा था, वो उस पर बड़ा खिल रहा था। वैसे तूने नहीं बताया कि तू कैसा लहंगा लाई है अपने लिए? क्या दीदी नया लहंगा लाई है? लेकिन उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जरूर तुमने किसी और को देखा होगा। ये कहकर निधि वहाँ से घर आ जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि प्रिया के कमरे में बहुत ही सुंदर लहंगा रखा हुआ है। अरे ये क्या नया लहंगा? लगता है शीतल इसी के बारे में बात कर रही थी। वो ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ प्रिया आ जाती है और उससे कहती है, आ गई मेरी प्यारी बहन, ये देख मैं तेरे लिए नया लहंगा लाई हूँ दिवाली पर पहनने के लिए। तुझे पसंद आया? झूठ मत बोलो दीदी, साफ साफ कहो कि ये लहंगा तुमने अपने लिए लिया है। अगर मेरे लिए लिया होता तो ये बात तुम मुझे कल ही बता देती। ये कहकर निधि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माना तेरी बहन ने बचपन में तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब वो तेरी सारी तनख्वाह रखकर उस बात का फायदा उठाएगी। अरे तेरी भी अपनी लाइफ है, ऐसे ही एक रोज। क्या हुआ निधि, तुम्हें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली क्या? आपसे मतलब मिली हो या नहीं, वैसे भी ये मेरे पैसे हैं, किसी को दूं या अपने पास रखूं मेरी मर्जी। ऐसे ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बिहेवियर में इतना बदलाव कैसे आ गया। कुछ दिन बाद दिवाली वाला दिन भी आ जाता है। कॉलेज की छुट्टी होने के कारण प्रिया निधि को शहर से कुछ दिवाली का सामान लाने भेज देती है और खुद घर की साफ सफाई में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल एक प्लान बनाती है। वो निधि को फोन लगाती है। निधि कहाँ हो तुम? मैं दिवाली का कुछ सामान लेने शहर आई हूँ। ओह, तभी यहाँ पार्टी हो रही है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आई थी तो मैंने देखा प्रिया दीदी अपने दोस्तों के साथ बड़े मजे से पार्टी एंजॉय कर रही है। पार्टी? कैसी पार्टी? हमारे यहाँ तो किसी का बर्थडे नहीं है। पता नहीं, तुम्हारे घर से लाउड म्यूजिक की आवाज आ रही थी। वो जरूर खुद पार्टी के मजे ले रही है और तुम्हें उसने सामान लेने भेज दिया। अब बस भी करो शीतल, कितना झूठ बोलोगी? मैं अपनी बड़ी बहन को अच्छे से जानती हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम अभी घर पहुँचो और नजारा देखो, मैं अभी भी वही हूँ तुम्हारे घर के बाहर। ये सुनकर निधि कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि प्रिया सच में पार्टी एंजॉय कर रही है। ये देख निधि को बड़ा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, आप तो बड़ी ही खुदगर्ज निकली, मुझे पल भर में सौतेला बना दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा दिन देखने से अच्छा होता मैं भी माँ बाबा के साथ उसी एक्सीडेंट में मर जाती। चुप कर निधि, ये क्या बकवास किए जा रही है और तू कहना क्या चाहती है? यही कि अब मैं ऐसी लड़की के साथ इस एक छत के नीचे नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर। अरे लेकिन निधि हुआ क्या, सुन तो सही। अब निधि वो घर छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर शीतल मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि ये सब शीतल की एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि शीतल के सभी दोस्त बिना प्रिया को बताए उसके घर पार्टी का सामान लेकर पहुंच जाते हैं और प्रिया से झूठ कहते हैं कि वो निधि को दिवाली पार्टी का सरप्राइज देना चाहते हैं। इधर प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निधि को उसके खिलाफ कौन भड़का रहा है। दूसरी तरफ निधि गुस्से में जंगल की तरफ चली जाती है। उसे चलते चलते काफी अंधेरा हो जाता है। वो काफी घबराई हुई थी, इसलिए लगातार जय श्री राम जपे जा रही थी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उधर घर पर प्रिया अपनी बहन के लिए बड़ी परेशान हो रही थी। ना जाने मेरी बहन किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं।
उधर निधि लगातार जय श्री राम जपे जा रही थी। तभी एक साधु बाबा वहाँ आते हैं। क्या हुआ बच्ची, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, अगर किसी ने कोई नुकसान पहुँचा दिया तो मैं क्या करूँ बाबा जी, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई घर नहीं है। ये कहकर निधि जोर जोर से रोने लगती है। उसकी बात सुनकर साधु बाबा अपनी जादुई शक्तियों से सारी कहानी देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है कि शीतल ने कैसे दोनों बहनों के बीच में फूट डलवाई है। तुम्हारी बहन पूरी तरह से बेकसूर है। ये सब किया धरा उस शीतल का है, जिसने जानबूझकर पार्टी का सामान तुम्हारे घर पहुंचाया और पार्टी जैसा माहौल बनाया। इससे पहले भी कई बार शीतल ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम दोनों बहनें एक साथ रहो। क्या इसका मतलब मैंने बेकार में दीदी को इतना बुरा भला कहा? मैं कितनी बुरी हूँ जिसने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया और मैंने उसी के प्यार पर शक किया। साधु बाबा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे सच सच बताया। ये लो निधि, ये 2 जादुई दिए हैं। ये तुम दोनों बहनों को सदा एक साथ प्रेम के धागे में पिरो कर रखेंगे। एक दिए को तुम रखना और एक को अपनी बड़ी बहन को दे देना। इन जादुई दियों से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और आज के बाद कोई भी तुम दोनों बहनों में फूट डालने की कोशिश करेगा तो ये जादुई दिए उसे सबक सिखाएंगे। निधि खुशी खुशी वो दिए लेकर घर जाती है और अपनी बहन से माफी मांगती है। फिर उसे सारी बात बताती है। फिर वो जादुई दिए से अपने सारे घर को झोपड़ी से एक बड़े घर में बदल देती हैं और पूरे घर को दिवाली की रोशनी से जगमगा देती हैं। ए जादुई दियो, अब हमारे लिए जल्दी से सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट करो। ये कहते ही वहाँ पर सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों सज धज कर शीतल के घर जाती हैं। उन दोनों को एक साथ देख वो बुरी तरह जल जाती है। तुम दोनों एक साथ? हाँ, तुम्हें दिवाली की मुबारकबाद देने आए हैं। जो करे हम दोनों बहनों में पंगा, उसे मिले डंडा। ए जादुई दिए, दिखा दो अपना कमाल। उसके इतना कहते ही शीतल पर जोर जोर से डंडों की बारिश होने लगती है। ये देख दोनों बहनें एक साथ मुस्कुराते हुए कहती हैं, हैप्पी दिवाली।